तो ये चौथा पार्ट है। पाछली 3 वीडियो के अंदर आप जो जो चीज़ा समझा वन में एक बार थोड़ी सी शॉर्ट में जल्दी से 2 मिनट में बता दूँ छूँ, कहते न भी देखा हो तो थान पतो चल जावे कि वह वीडियो में कहीं है। देखो आप सबसे पहले इतिहास को पहले पार्ट में इतिहास को अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास को वर्गीकरण कराया। और इतिहास कहीं न कहीं भाई थान पतो से अच्छी तरह कि भाई आज से पहले को जतो भी टाइम से वो सब इतिहास है। तो ये इतिहास ने आप 3 भाग में बांट लिया। पहलो प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, दूसरो है अपनो आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, पाषाण को मतलब है पत्थर, और पत्थर को कालीन क्यों कहो चाह क्योंकि यो कम से कम भी 2500 से 40 लाख साल पहले को टाइम है। तो ई टाइम जो मानव छो वो बिल्कुल शुरुआत की अवस्था में छो। तो बी टाइम पत्थर जो है भी को खास औजार छो क्योंकि कोई धातु वगैरह खोजी कौनगी, तो पत्थर से वो सारा काम करे छो, शिकार वगैरह करबो जो भी है, काटबो तोड़बो फाड़बो वो सब काम वो पत्थर से करे छो, जिसु इन आप कहो पाषाण काल। और पाषाण काल ने भी आप 3 भाग में बांटा। पहलो है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरो है मध्य पाषाण काल और तीसरो है आपनो नव पाषाण काल। तो ये जो पूरो पाषाण काल से तीनों मिला तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि देखो एक तो अड्डा आपने देखो आग की खोजेगी ये काल में, ठीक। आग जो सबसे पहले खोजो आदमी वो ये काल के अंदर ही खोजो। पहियो भी ये टाइम ही खोजो। पशुपालन जो सीखो आदमी, ठीक, जानवर पालबो वो भी ये काल में ही सीखो। खेती बाड़ी करबो भी ये काल में ही सीखो। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ा है वो सारी ये काल में खोजबीन हुई यहाँ की कस्या में प्रागैतिहासिक या पाषाण काल में। दूसरो देखो आपने जो आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल और ये पाषाण काल के बीच में एक छोटो सी काल आओ 3-4 हजार साल को इन आपा कहो चाह धातु युग। और धातु युग क्यों कहो चाह कि देखो आपने पाषाण काल में तो पत्थर का औजार था, धीरे धीरे जब मानव धातुओं की खोज कर लियो तो सबसे पहली धातु किसी खोजो भाई तान पतो है तांबा, ठीक। तो तांबा खोज लियो, तांबा से फिर वो तांबा के अंदर जस्तो मिला और कांस्य धातु बना लियो और लोहा की भी खोज होगी। तो ये जो टाइम जो ये जो आपनो धातु युग, तो ये प्रागैतिहासिक काल से इको आखिरी काल से हो, इको मतलब आखिरी टाइम और इको शुरुआत को टाइम बीच को टाइम से हो, ठीक। और एक बाद में आपने आ जाओ आद्य ऐतिहासिक काल। तो एक अंदर देखो खास कहीं कौन है आद्य ऐतिहासिक काल आप इन जिसु कहो चाह देखो मानव अड जंगला में रचो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल में कहीं भी कौन जाना चाहो, केवल शिकार करबो, जानवरान मारबो और बाने खाबो बस और सोबो। ये 2 के अलावा तीसरो काम खाए कौन सो भी के। धीरे धीरे धातुओं की खोजेगी। अब जरूरत कहीं जी भी ने कि अपना विचार एक से दूसरा किया बोले, मतलब मैं कोई बात कोई दूसरा कबो चारी चाहूँ तो किया कहूँ भाई बी के लिए कोई भाषा तो चाहे जे, लैंग्वेज तो चाहे जे, और लिखवा के लिए कोई लिपि भी चाहे जे, ठीक। तो यह लिपि को आविष्कार हो ये काल में आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक, लिपि। लेकिन दिक्कत कहीं होगी कि यह जो लिपि है यह आज तक भी पढ़ी कौन जा सकी, विद्वान इन पढ़ न पाया कि कहीं लिखा जाए, ठीक। और यह आपने जब मोहनजोदड़ो जो थे सुनिया जाए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता जो भी है अपनी व ई काल की है भाई, यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखियो। सिंधु घाटी सभ्यता कसा काल की है आद्य ऐतिहासिक काल की। और थान पतो है अच्छी तरह कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग था वो मिट्टी के ऊपर या बर्तना के ऊपर या घरा की दीवारा पर भी वो यान का चित्र टाइप का बनाओ था, मतलब वहाँ की जो लिपि थी व यान की थी जो कहीं से पढ़ी न जा सके, आज तक भी विद्वान इन पढ़ न पाया कि भाई कहीं लिखा जाओ, ठीक। तो जिसु इन आपा कहो जा आद्य ऐतिहासिक काल। तो इन लिपि की शुरुआत की जी। एक बाद में आपना आओ तीसरो ऐतिहासिक काल। तो देखो लिपि तो इन खोज लिया, एक अंदर लिपियाँ को विकास होगो और नई नई लिपि आई, और एक अंदर जो लिपि आई वो विद्वान आज पढ़ भी ले समझ भी ले अच्छी तरह से, ठीक। और ई लिपि के अंदर जो ई काल में जो लिपि विकसित हुई बी लिपि के अंदर ही अपना जो ई काल में देखो अपना जो रामायण महाभारत वेद उपनिषद
आरण्यक, जो भी अपना ब्राह्मण साहित्य है, जैन साहित्य है, ये सब ई काल के अंदर लिखे गया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो ई के अंदर भी लिपि थी, लेकिन इन आप पढ़ चुक्या, इन समझ चुक्या, और ई आद्य ऐतिहासिक काल में भी लिपि थी, लेकिन इन आप पढ़ नहीं पाया, वो ध्यान रखियो। और सिंधु घाटी सभ्यता ई काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से। और आप जो आदि मानव कहो चा वो आपनो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। ठीक, और समझ में आगो। अब देखो ये तीनों पार्ट में आप ये चीज ना आप डिटेल से समझा चा। चौथो पार्ट आज आपने शुरू हो, जिसके अंदर आप काय पर डाला, मानव का विकास। ठीक भाई, अब देखो विकास को काय मतलब है, तो ते सुना होला कि आपा जो छा अपना जो पूर्वज है वह छा बंदर। मतलब कह बात मतलब आपा जो छा वो बंदर सु धीरे धीरे आज का ज्ञान का आदमी बनेगा। तो भाई बंदर सु और आज का ज्ञान का आदमी क्या बनेगा, काई प्रोसेस है असो काई काम गो। ठीक, क्या ये के अंदर बदलाव या बंदर के अंदर कि धीरे धीरे यो आदमी ज्ञान को आज की ज्ञान को आदमी बन गो। तो ये चीज ने समझवा के लिए आपने दो चीज पहले समझनी पड़ेली। ठीक है भाई, देखो दो चीज कसी कसी समझनी पड़ेली, एक है जैव विकास और एक है अनुकूलन। अगर ये चीज ने थे समझगा तो था कि यो भी समझ में आ जाओ लो कि ज्ञान जो है आपनो मानव को विकास ही हो जाए। ठीक, सबसे पहली जो मानव छो जो जंगला में रह छो बिन आपा कहो चा प्राइमेट्स। ठीक, अब आर थान काई समझ में ना लो, ये जो चीज़ा मैं थान बताऊँला ये थान काई भी अबार पल्ला न पड़े लो, क्योंकि अबार आपा इसु पहली एक दो चीज़ा समझाला। जब यह चीज़ समझ में आवली तो यो मैं बता रही हूँ कि आपने जो मानव को विकास ही हो जाए यो हो चे बंदर अडे। और बीसू ले धीरे धीरे और देखो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर 1470 मानव होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस, निएंडरथल और होमोसेपियंस सेपियंस। तो यो आपको मानव चाहिए यो आड़ो, और ये जो आपनो सबसे पहली को मानव प्राइमेट्स। तो अब बीच में में बदलाव होता होता यान को बने रामापिथेकस, रामापिथेकस में बदलाव होता हो तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बने, और यहाँ में बदलाव होता होता 1470 मानव, और यहाँ करता करता आज को मानव यो है। ठीक है, तो वो क्या बदलाव ही हो जाए, इसके लिए अपन दो चीज समझनी पड़ेली। देखो अच्छा, देखो एक चीज मैं थान बता दूं कि यो जो थे वीडियो देख रहे थे इको नाम तो चाहिए आपने साक्षर राजस्थान, और इन अगर थे सब्सक्राइब न करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, ताकि माने भी मोटिवेशन मिले अपनी भाषा के लिए बढ़ावा देवा के लिए। पहलो यूट्यूब चैनल है तो थे अगर लाइक करेला वीडियो ने शेयर करेला सब्सक्राइब करेला तो ताको साथ रही हो तो आपनो चैनल भी चाल लो, और अपनी भाषा जो है और धीरे धीरे फेमस हो ली। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक पास में एक घंटी को निशान आओ लो। ठीक, तो ये घंटी का निशान पर भी क्लिक कर जियो तो अड्डा थानो ऊपर ही ऊपर 3 ऑप्शन आवला यान, तो ऊपर ही पर आओ लो ऑल नोटिफिकेशन, ई पर क्लिक कर लीजिए। तो इसको कहीं लोग जो नई वीडियो में जब डालूला तो थान सूचना मिल जाओली। अगर त्या घंटी न दबाया तो थान सूचना कौन मिलेली। ठीक, अच्छा, अगर यो तो आपने देखो है वो अपनी भाषा में ये वीडियो थे देख रहे थे, अगर थे हिंदी भाषा के अंदर विज्ञान को अगर वीडियो देखो चाहो, बहुत अच्छा एनिमेशन कार्टून से बनाया वीडियो है हमारा, तो एक दूसरो चैनल को नाम चाह अपनो व्हाट मैन ब्लैक कलर को यहाँ को लोग तो इन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक भाई, चलो या तो बात होगी आपने अलग सुन। अब देखो जैव विकास और अनुकूलन ये दो चीज़ा थे, अगर समझ लिया तो ये चीज़ ने भी तो समझ जावला कि मानव को विकास किया ही हो जाए। देखो जैव विकास को क्या मतलब है और अनुकूलन लगभग एक जैसी चीज़ा है। देखो ये चीज़ में थोड़ी सी समझ जाओ, कोशिश कर जो। मान लो एक जीव है, ठीक, और यो जीव रह है कदे भी किसी भी जगह पृथ्वी में, मान लो रेगिस्तान में रह रहे थे, तो रेगिस्तान में रह रहे थे तो इन देखो कई तरह की समस्या भी आ रही ली रेगिस्तान में। इन गर्मी भी लागती ली, इन पानी की भी कमी है ली, इन खावा की भी कमी है ली। ठीक, एक आप
रेगिस्तान में चाले तो पग भी जड़ता लाएगा। तो कई कई तरह की समस्या है एक ही साथ में। तो प्रकृति कहीं है कि आप जी प्रकृति में रहो चाह या प्रकृति हर जीव ने बचावा की कोशिश करे छे कि क्या भी जीव जो है ये पृथ्वी पर बचा रहे। ठीक, क्योंकि जीव रहला तो प्रकृति रहली और प्रकृति रहली तो जीव रहला। तो प्रकृति कद भी नुकसान न करबो चाहे, न आपनो करबो चाहे, न जीव जंतुओं को करबो चाहे। तो प्रकृति काहे करे छे कि आ जीवा ने ये जीव ने रेगिस्तान में रहबा के लिए जी जी चीज़ों की जरूरत है प्रकृति इन दे दे छे। धीरे धीरे प्रकृति इन दे देवली, लेकिन वो जो ये जो दे ली ना चीज़ा ये कोई एक दिन को काम को ना इन लाखों साल लग जाओ छे। ठीक भाई, अब जाना आप ऊँट की बात कर लिया। तो ऊँट की बात करा तो ऊँट देखो, पहली ऊँट का जो रेगिस्तान में रह तो भी का पग भी जड़ जा, पानी कौन मिले जो रेगिस्तान में, तो पानी की बड़ी समस्या रहती, प्यासो ही मर जाओ जो, गर्मी अलग लागे। ठीक, तो आ सब चीज़ों से बचवा के लिए प्रकृति देखो एक एक चीज़ की भी सुविधा दे दी। पग जड़ जा तो पगम गद्दी दे दी ताकि पग न जले। पानी न मिले जो तो असी सुविधा दे दी प्रकृति बिन, जद भी बिन पानी मिले तो इकट्ठो ही 10-15-20 दिन को पानी पी ले। ठीक, तो यहाँ प्रकृति अपना आप ही काहे करे छे जीवा के अंदर बदलाव करती रहे छे। और इन्हीं आपा कहो चा अनुकूलन। ये अनुकूलन देखे छे कि अनुकूलन को मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी जीव वातावरण में रहे छे, भी वातावरण के हिसाब से वो खुद के अंदर काहे करे छे विशेष चीज़ा विकसित कर ले जाए, मतलब भी का वातावरण के हिसाब से अपना आप ने काहे करे छे ढाल ले हो जाए। तो इन्हीं आप कहो चा अनुकूलन। तो यहाँ नहीं मानव के साथ ही हो छो, मानव छो बंदर। ठीक भाई, बंदर छो मानव और बंदर छो तो जंगला में रह छो तो बड़ी समस्या थी भी ने भी। तो बस समस्या सु धीरे धीरे बिन छुटकारो मिलतो गयो। प्रकृति बिन ऐसी चीज़ा देती गई जहाँ चीज़ा की बिन जरूरत थी। अब देखो शुरू को जो प्राइमेट्स आपा जो पढ़ा था बार जो पढ़ा था ना, पहलो मानव आदि मानव से भी पहली वो मानव जो बिल्कुल बंदर छो, तो बिन आपा कहो था प्राइमेट्स। ठीक, तो प्राइमेट्स जो था एक ही बात करा था आपा ये प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स की देखो खास बात काई थी, ये पहला मानव था कद आया इस जमीन पर, कद आया सबसे पहली बात। प्राइमेट्स ये अपनी जमीन पर पृथ्वी पर कद आया तो भाई 40 मिलियन साल पहले। ठीक, 40 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स इस धरती पर पैदा हुआ। अब 40 मिलियन को मतलब कहीं ये हो, मतलब पहले ही बताया जो कि 1 मिलियन को मतलब है 10 लाख। ठीक, तो 40 मिलियन को मतलब होगा भाई 4 करोड़ साल पहले। ठीक, सबसे पहले मानव प्राइमेट्स जो मानव जो हो, ठीक, वो आयो अपनी पृथ्वी पर 4 करोड़ साल पहले। और कड आयो किसी जगह आयो पृथ्वी पर, किसी जगह पैदा हो तो अफ्रीका में पैदा हो। ध्यान रखो, ये परीक्षा में पूछे चाहिए सवाल। अफ्रीका में पैदा हो, कड़े रहो जो पृथ्वी पर, जंगला में रहो। और शरीर की खास बात काहे ची 4 पैरा पर चाल छो। आपने जिया 2 पगा पर कौन चाल छो, आपना जो 2 हाथ से बेबी का पहली बगीचा तो 4 पगा पर चालो जाना। आपने गाय न चाले, भैंस न चाले, भी यहीं चाले छो। उंगलियां लचीली छी और इका अंगूठा जो चा वह हाथ के साथ में मिले कौन सा। देखो आपने जो है वो देखो जो अंगूठो है वो आ जा, देखो ये हाथ के साथ में ये मिल जाओ छे, है ना। और आपा कोई चीज़ ने पकड़ा तो अंगूठो भी बड़ो सहायता करे छे, तो पकड़ जो कहे मजबूत है जाओ छे। अगर मान लो अंगूठो अलग ही रहे तो आपा कोई चीज़ ना यहाँ पकड़ा तो बी की पकड़ इतनी मजबूत नहीं ली, क्योंकि अंगूठो भी साथ में चाहिए। लेकिन बी मानव को अंगूठो अलग ही रचो, हमेशा यहीं रचो, बस आंगड़ियाँ अलग रची और अंगूठो अलग ही रचो। तो यहाँ बिन दिक्कत थी। तो यह खास बात थी बी का शरीर में। तो यो देखो आप पहलो पढ़ लिया प्राइमेट्स। ठीक, अब वीडियो देखो होगी काफ़ी बड़ी, 15-1 मिनट की वीडियो होगी। और अगली वीडियो में फिर आप अगला मानव पढ़ाला कि यहाँ एक अंदर प्राइमेट के अंदर किया बदलाव हिया, क्यों बदलाव हिया, फिर कियान को बनो। ठीक, और यहाँ की जो बुद्धि है वह बुद्धि भी बढ़ती जाओली। ये देखो देखा ना प्राइमेट्स एक अंदर बुद्धि जो छी, दिमाग जो छो बहुत छोटो सी जो भी का बाद में ये रामापिथेकस में आयो, एक अंदर थोड़ा सी बदलाव ही आ। ठीक, तो थोड़ो समझदार यो मानव, तो कसो मानव है वो रामापिथेकस। तो एक अंदर बुद्धि थोड़ी और बड़ी हैगी, समझदार ही हो। फिर यो आप यान को बन को एक अंदर और बुद्धि बड़ी है। तो ये सब आप पढ़ा ला, क्योंकि काफ़ी बड़ो टॉपिक चाहिए वो भी।
तो टाइम लागलो 2 या 3 पार्टी का बनला। तो वीडियो अच्छे लागे तो लाइक जरूर कर दीजिए भाइयों। एक तो लाइक में कमी राखो छो, दूसरो सब्सक्राइब जरूर कर जो। ठीक है, वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखेड़ो छे सब्सक्राइब बटन, ये सब्सक्राइब बटन ने जरूर दबा जो ताकि माने भी मोटिवेशन मिले, माँ को भी हौसलो बढ़े। ठीक, और वीडियो दोस्तान भेजो, शेयर करो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुप में शेयर करो। तो मिला था अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।